अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर नंबर 2 का नाम है सेट्स, फंक्शन एंड ग्रुप्स। इसके एमसीक्यूज हमने डिस्कस किए थे। हम एमसीक्यूज नंबर 5 तक पहुंचे थे। अब हम एमसीक्यूज नंबर 6 करेंगे। स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज नंबर 6 है, if set A has 4 elements, then number of proper subsets and improper subsets, number of proper subsets and number of improper subsets of set A are ऑप्शन ए के अंदर है 16 1, ऑप्शन बी के अंदर है 15 1, ऑप्शन सी के अंदर है 115, ऑप्शन बी के अंदर है 116। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को पहले समझें। वो कहता है कि सेट ए के टोटल 4 एलिमेंट्स हैं। आपने बताना है कि सेट ए के प्रॉपर सबसेट्स कितने होंगे और इम्प्रॉपर सबसेट्स कितने होंगे। स्टूडेंट्स, हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन करना है कि एक्सप्लेनेशन हम देंगे कि प्रॉपर सबसेट पहले समझेंगे कि प्रॉपर सबसेट कौन सा होता है, इम्प्रॉपर सबसेट कौन सा होता है। स्टूडेंट्स, मैं सेट ले रहा हूँ ए, इसके 4 एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, अपनी मर्जी के एलिमेंट्स ले लिए। हम क्या करेंगे, सेट ए के सारे सबसेट्स बनाएंगे। आप जानते हैं कि एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होगा। जब भी किसी सेट के सबसेट्स बनाएंगे तो सबसे पहले एम्प्टी सेट को लिखेंगे। इसके बाद सिंगलटन 1, सिंगलटन 2, सिंगलटन 3, सिंगलटन 4। इसके बाद स्टूडेंट लिखेंगे 1 2 1 3, और कौन सा होगा 1 4 2 3 2 4 अप टू 1। ऐसे स्टूडेंट्स इसके सारे सबसेट लिखेंगे। आखिरी जो सबसेट होगा वो कौन सा होगा 1 2 3 और 4। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि सेट के सारे सबसेट बनाने की ये टेक्निक है। अब एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है, ये भी सबसेट होगा सिंगलटन 1, सिंगलटन 2, सिंगलटन 3, सिंगलटन 4 अप टू 1 2 3 4। ये सारे के सारे सेट ए के सबसेट्स हैं। हमने क्या बताना है कि सेट ए के प्रॉपर सबसेट्स कितने होंगे, इम्प्रॉपर सबसेट्स कितने होंगे। सेट ए के जितने भी सबसेट्स हों, स्टूडेंट्स याद रखना है, सेट ए का वो सबसेट जिसके एलिमेंट और सेट के एलिमेंट की तादाद बराबर होगी। वो सबसेट जिसके एलिमेंट्स की तादाद और सेट के एलिमेंट्स की तादाद बराबर होगी, वो सेट का कहलाएगा इम्प्रॉपर सबसेट। बाकी सारे के सारे प्रॉपर सबसेट्स होंगे। याद रखना कि अगर सेट के अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट है तो उसके सबसेट्स कितने होंगे, 4 होंगे। तो उन 4 के अंदर एक सबसेट इम्प्रॉपर होगा, बाकी सारे के सारे क्या होंगे, प्रॉपर होंगे। स्टूडेंट्स, याद रखना सेट के जितने भी सबसेट्स हों उन तमाम सबसेट्स में एक सेट इम्प्रॉपर होते हैं, बाकी सारे के सारे प्रॉपर होते हैं। अब हमारे पास सेट एक ही बनता है, इसके 4 एलिमेंट्स हैं। अगर सेट के 4 एलिमेंट्स हों तो 2 की पावर में 4 लिखें तो टोटल इसके 16 सबसेट्स बनेंगे। अब 16 सबसेट्स के अंदर हमने ये बताना है कि प्रॉपर कितने होंगे, इम्प्रॉपर कितने होंगे। पहले बेटे मैं बता चुका हूँ कि प्रॉपर सबसेट इम्प्रॉपर सबसेट हमेशा एक होता है, बाकी सारे के सारे प्रॉपर होते हैं। अब सेट ए के 4 एलिमेंट्स हैं तो इसके प्रॉपर सबसेट होंगे 15, इम्प्रॉपर सबसेट क्या होगा, 1 होगा। तरतीब उसने क्या रखी है, वो कहता है कि बताएं इसके प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट कितने होंगे। प्रॉपर इसके 15 सबसेट्स होंगे और इम्प्रॉपर सिर्फ 1 सबसेट होगा। तो ऑप्शन कौन सा बनेगा, 15 पहले 1 बाद में, 15 1 वाला ऑप्शन होगा। ऑप्शंस के अंदर देखें, ऑप्शन ए में 16 1 है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, नहीं है। ऑप्शन बी के अंदर देखें 15 1 है कि 15 सेट ए के प्रॉपर सबसेट होंगे, 1 सेट ए का इम्प्रॉपर सबसेट होगा। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है
ऑप्शन बी को टिक करेंगे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ हम चलेंगे। एमसीक्यूज नंबर 7, प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट्स हम डिस्कस कर रहे थे। प्रॉपर सबसेट्स और इम्प्रॉपर सबसेट्स में क्या फर्क होता है? ऐसा सबसेट जिसके एलिमेंट्स और सेट के एलिमेंट्स की तादाद बराबर हो उसे इम्प्रॉपर कहते हैं, बाकी सारे प्रॉपर होते हैं। स्टूडेंट्स एमसीक्यूज नंबर है 7। एमसीक्यूज नंबर 7 में पूछा गया है रेसिड्यू क्लासेस ऑफ मॉडुलो, रेसिड्यू क्लासेस ऑफ मॉडुलो 4R। स्टूडेंट्स ऑप्शन ए में एक क्लास लिखी गई है रेसिड्यू 0, रेसिड्यू 1, रेसिड्यू 2। ऑप्शन बी के अंदर है रेसिड्यू 1, रेसिड्यू 0, रेसिड्यू 1, रेसिड्यू 2, रेसिड्यू 3। स्टूडेंट्स ऑप्शन सी है रेसिड्यू 0, रेसिड्यू 1, रेसिड्यू 2, रेसिड्यू 3, रेसिड्यू 4। स्टूडेंट्स ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। हमने ये देखना है स्टूडेंट्स कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। सबसे पहले रेसिड्यूज को समझना है। एक्सप्लेनेशन के अंदर स्टूडेंट्स हम इसका आंसर निकालेंगे। एक्सप्लेनेशन इसकी चेक करनी है। स्टूडेंट्स ये जो रेसिड्यू क्लास है ये बनती कैसे, पहले इसको देखना है। वो कहते हैं कि रेसिड्यू क्लासेस ऑफ मॉडुलो 4। स्टूडेंट्स याद रखना कि मॉडुलो को देखकर हम रेसिड्यू की क्लास बनाते हैं। अगर मॉडुलो 3 होगा तो रेसिड्यू की क्लास बनेगी 0 से 2 तक, रेसिड्यू 0, रेसिड्यू 1, रेसिड्यू 2। अगर मॉडुलो 4 होगा तो रेसिड्यू की क्लास होगी 0 से 3 तक। मॉडुलो 7 होगा तो रेसिड्यू की क्लास होगी 0 से 6 तक। मॉडुलो 8 होगा, रेसिड्यू की क्लास होगी 0 से 7 तक। वो कहते हैं कि मॉडुलो 4 है तो रेसिड्यू की क्लास होगी 0 से 3 तक। 0 से, अब 0 से 3 वाला ऑप्शन कौन सा है? स्टूडेंट्स ऑप्शंस के अंदर देखें। पहला ऑप्शन ए है रेसिड्यू 1, रेसिड्यू 0, रेसिड्यू 1, रेसिड्यू 2। ये किस मॉडुलो की क्लास है? मॉडुलो 3 की। रेसिड्यू ऑप्शन बी के अंदर देखें, रेसिड्यू 0, रेसिड्यू 1, रेसिड्यू 2, रेसिड्यू 3। ये उस मॉडुलो की क्लास, ये मॉडुलो 4 की क्लास है। हमसे भी यही पूछा गया था कि मॉडुलो 4 की क्लास कौन सी होगी। मॉडुलो 4 की क्लास ऑप्शन बी के अंदर दी हुई है, रेसिड्यू 0 से लेकर रेसिड्यू 3 तक। लिहाजा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। हम इसको टिक करेंगे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलें। एमसीक्यूज नंबर 8 है। स्टूडेंट्स एमसीक्यूज नंबर है 8 नेक्स्ट हमारे पास। If x and y are two sets, if x and y are two sets and xc, इसे पढ़ेंगे complement of x, xc is the complement of x, then x intersection x union y whole complement is equal to। स्टूडेंट्स ऑप्शन ए है सेट x, ऑप्शन बी है सेट y, ऑप्शन सी है एम्प्टी सेट, ऑप्शन डी है x इंटरसेक्शन y। स्टूडेंट्स क्वेश्चन को समझना है। सवाल उसका ये है, वो कहते हैं कि x और y हमारे पास ये कोई भी दो सेट्स हैं। इनमें ये जो x कॉम्प्लीमेंट है, x के ऊपर c लिखें या x के ऊपर डैश लिखें, इन दोनों को कॉम्प्लीमेंट पढ़ते होते हैं। x c ये सेट x का कॉम्प्लीमेंट है। वो कहते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है बताएं ये किसकी इक्वल होगा। ये ऑप्शन ए की इक्वल होगा, ऑप्शन बी की इक्वल होगा, ऑप्शन सी की इक्वल या ऑप्शन डी की इक्वल। स्टूडेंट्स हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। जो एक्सप्रेशन दिया गया है हम इसी एक्सप्रेशन को यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, इसका आंसर फाइंड करेंगे। कौन सा एक्सप्रेशन है? x इंटरसेक्शन x यूनियन y होल कॉम्प्लीमेंट। x इंटरसेक्शन स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि x यूनियन y का कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट को कैसे खत्म करेंगे? हम क्या करेंगे? x का भी कॉम्प्लीमेंट लेंगे,
हाँ जी स्टूडेंट्स, एक्सप्रेशन गिवन है, हमने यही शो करना है कि x इंटरसेक्शन x यूनियन y कंप्लीमेंट ये किसके इक्वल होगा। हमने क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। x इंटरसेक्शन x यूनियन y होल कंप्लीमेंट x इंटरसेक्शन। अब हम इस कंप्लीमेंट को एक्सपेंड करेंगे कैसे, x कंप्लीमेंट कंप्लीमेंट के अंदर यूनियन इंटरसेक्शन में कन्वर्ट होगा y कंप्लीमेंट। स्टूडेंट्स x इंटरसेक्शन x कंप्लीमेंट ये किसकी इक्वल होगा, किसी भी दो सेट्स का इंटरसेक्शन का कंप्लीमेंट हमेशा फाई होता है, एम्प्टी सेट होता है। सेट और उसके कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन लें तो हमेशा एम्प्टी सेट आता है, सेट और उसके कंप्लीमेंट का यूनियन लें तो यूनिवर्सल सेट आता है। तो हम सेट और उसके कंप्लीमेंट का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो एम्प्टी सेट मिलेगा, इंटरसेक्शन y कंप्लीमेंट। स्टूडेंट्स ये एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट का किसी भी सेट के साथ इंटरसेक्शन लें तो आंसर हमेशा एम्प्टी सेट आता है। तो इसका आंसर क्या मिलेगा, एम्प्टी सेट। स्टूडेंट्स अब हम ऑप्शन के अंदर जाएंगे तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन ए के अंदर देखें सेट x है, ऑप्शन बी के अंदर सेट y है, ऑप्शन सी के अंदर एम्प्टी सेट है। हमने एक्सप्रेशन को सॉल्व किया, उससे एम्प्टी सेट मिला और यही हमारा बेस्ट ऑप्शन है। इस ऑप्शन सी को क्या करेंगे, टिक करेंगे। ये एमसीक्यूज नंबर 8 स्टूडेंट्स हमने कंप्लीट कर लिया। अब स्टूडेंट्स हम एमसीक्यूज नंबर 9 को करेंगे। एमसीक्यूज नंबर 9 है, if set A having elements 1 3 5 up to 9 and set B having elements 2 4 6 up to 20 and n is the universal set of natural number is the universal set, then A complement union A complement union B complement whole complement is equal to। स्टूडेंट्स ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन ए सेट ए, ऑप्शन बी सेट बी, ऑप्शन सी सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ऑप्शन डी कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए। स्टूडेंट्स एमसीक्यूज नंबर 9 के अंदर क्या गिवन है, पहले ये समझना है कि गिवन क्या है, फिर ये देखना है कि हमसे क्या पूछा गया है। वो कहता है कि सेट ए के 9 एलिमेंट्स हैं, सेट बी के एलिमेंट्स कौन से हैं 2 4 6 up to 20, और एन के बारे में बता दिया कि एन सेट ए और सेट बी इन दोनों का यूनिवर्सल सेट है, इन दोनों का सुपर सेट है। हमने क्या करना है, हमने ये शो करना है कि ये एक्सप्रेशन किसके इक्वल होगा। हमने इस एक्सप्रेशन को एक्सप्लेनेशन के अंदर सॉल्व करना है। इस एक्सप्रेशन को एक्सप्लेनेशन के अंदर सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आंसर फाइंड करेंगे। ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट होल कंप्लीमेंट। स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट होल कंप्लीमेंट को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद उसका ए कंप्लीमेंट के साथ यूनियन लेना है। ए कंप्लीमेंट यूनियन सेट ए इंटरसेक्शन सेट बी। स्टूडेंट्स जब इस ए कंप्लीमेंट का अगेन कंप्लीमेंट लेंगे तो सेट ए आ जाएगा, यूनियन के ऊपर कंप्लीमेंट लेंगे इंटरसेक्शन में कन्वर्ट होगा, बी कंप्लीमेंट का होल कंप्लीमेंट लेंगे अगेन सेट बी आ जाएगा। नेक्स्ट आपने क्या करना है, सेट और उसके कंप्लीमेंट का यूनियन लेना है। स्टूडेंट्स सेट और उसके कंप्लीमेंट का यूनियन लें तो हमेशा यूनिवर्सल सेट मिलता है। यहाँ क्वेश्चन के अंदर यूनिवर्सल सेट को किसका नाम दिया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का। फिर स्टूडेंट्स सेट बी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे। ये जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ये सेट बी का सुपर सेट है, सेट बी सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सबसेट है। तो जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो सबसेट मिलता है, यूनियन लेते हैं तो सुपर सेट मिलता है। यहाँ दोनों का इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन में सबसेट आएगा जो कि सेट बी है। हमने स्टूडेंट्स इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया, इस आंसर में क्या मिला बी। अब हम ऑप्शंस की तरफ जाएंगे कि ऑप्शन में ऑप्शन बी है या नहीं है।
सेट बी है या नहीं है। ऑप्शन ए के अंदर देखें स्टूडेंट सेट ए है, ऑप्शन बी के अंदर सेट बी है, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। इस ऑप्शन बी को टिक करेंगे। स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलेंगे। एमसीक्यूज नंबर 10। एमसीक्यूज नंबर 10 में नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एमसीक्यूज नंबर 10 में स्टूडेंट्स पूछा गया है नंबर ऑफ एलिमेंट्स number of elements in the power set of set having elements a b f के ऊपर ब्रैकेट है, होल ब्रैकेट है। स्टूडेंट्स उसने ये पूछा कि ये सेट गिवन है, इस सेट के पावर सेट के टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे। पहले ये देखना है कि जो सेट गिवन है, ऑप्शन ए उसने दे रखा है कि ऑप्शन ए के अंदर 4 है, ऑप्शन बी के अंदर 6 है, ऑप्शन सी के अंदर 8 है, ऑप्शन डी के अंदर नन ऑफ दिस लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स से ये पूछा गया है ये जो सेट गिवन है, इस सेट के पावर सेट्स के टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे। अब पावर सेट्स के एलिमेंट्स फाइंड कैसे करते हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहले जो सेट गिवन है, गिवन सेट के एलिमेंट्स की तादाद काउंट करें। जितना भी गिवन सेट के एलिमेंट्स की तादाद होगी उसको 2 की पावर में लिखेंगे, उसका जो आंसर मिलेगा वो उस सेट के पावर सेट के एलिमेंट्स होंगे। सेट जो गिवन है उसके एलिमेंट कौन से होंगे। पहला एलिमेंट ए है, दूसरा एलिमेंट बी है, तीसरा एलिमेंट ए बी एफ के ऊपर ब्रैकेट है। अगर एक एलिमेंट के ऊपर देखें 2 एलिमेंट हो या 2 से ज्यादा हो, उनके ऊपर अगर ब्रैकेट आ जाए तो वो सिंगल एलिमेंट काउंट किया जाता है। अब इस सेट के अंदर टोटल 3 एलिमेंट्स हैं। इन 3 सेट के अंदर अगर 3 एलिमेंट्स हैं तो 2 की पावर 3 लिखेंगे। 2 की पावर 3 का आंसर क्या मिलता है, 8 मिलता है। लिहाजा इस सेट के पावर सेट के एलिमेंट्स कितना होंगे, 8 होंगे। अब हमने ऑप्शंस के अंदर देखना है कि ऑप्शंस के अंदर 8 मौजूद है या नहीं है। ऑप्शन ए में देखें 4, ऑप्शन बी में 6, ऑप्शन सी में 8 मौजूद है। इस सेट के पावर सेट के एलिमेंट्स 8 होंगे, लिहाजा ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 11 की तरफ चलेंगे। एमसीक्यूज नंबर 11 में दिया गया है which of the following set, which of the following is true। स्टूडेंट्स ऑप्शन ए है, A is the subset of, ऑप्शन बी है 5 belong to this set, ऑप्शन सी है 5 does not belong to this set, ऑप्शन डी है A belong to this set। स्टूडेंट्स क्वेश्चन जो गिवन है, एमसीक्यू जो गिवन है, पहले इसको समझे। सवाल उसका ये है कि which of the following is true। ये जो ऑप्शन ए से लेकर डी तक गिवन है, इनमें कौन सा ऑप्शन ट्रू है उसी को हम टिक करेंगे। हम इन ऑप्शंस को चेक करते हैं। ऑप्शन में बी से शुरू करता हूँ। ऑप्शन बी में देखें स्टूडेंट्स, ये 5 है, 5 एम्प्टी सेट होता है। याद रखना एम्प्टी सेट के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है, लेकिन उसने यहाँ लिखा हुआ है कि 5 इस सेट को बिलोंग कर रहा है। 5 कभी भी सेट को बिलोंग नहीं करता, 5 हमेशा सेट का सबसेट होता है। 5 हमेशा सेट का, लिहाजा यहाँ 5 सेट को बिलोंग कर रहा है, सबसेट नहीं है, तो ये ट्रू ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन सी की तरफ है, वो कहते हैं कि 5 इस सेट को बिलोंग नहीं करता। याद रखना 5 किसी भी सेट को बिलोंग नहीं करता होता,
फाई सेट का सबसेट होता है। फाई सेट को बिलोंग करे या बिलोंग ना करे, ये दोनों ऑप्शन क्या होंगे, रॉन्ग होंगे, ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन डी की तरफ आते हैं, वो कहता है कि जो एलिमेंट ए है ये इस सेट को बिलोंग कर रहा है। याद रखना सेट को एलिमेंट कब बिलोंग करता है, देखिए सेट के अंदर ए बी ये दो एलिमेंट हैं, अगर मैं बाहर सिंगल ए लिख दूं तो ये इस सेट को बिलोंग करेगा। अगर ब्रैकेट ए सेट के अंदर ए के ऊपर भी ब्रैकेट हो, बी के ऊपर भी ब्रैकेट हो, तो ये एलिमेंट इसको उस वक्त बिलोंग करेगा जब इस ए की शक्ल अंदर वाले एलिमेंट जैसी होगी। अंदर ए के ऊपर ब्रैकेट है, बाहर ए के ऊपर ब्रैकेट नहीं है, तो अगर ब्रैकेट नहीं होगा तो बिलोंग नहीं करेगा। अब देखें ए के ऊपर ब्रैकेट है, अब ये ए ब्रैकेट वाला एलिमेंट अंदर मौजूद है, यानी कि इस जैसी शक्ल अंदर मौजूद है। जब ऐसी शक्ल सेट के अंदर मौजूद हो तो उस वक्त वो एलिमेंट उस सेट को क्या करता है, बिलोंग करता है। लिहाजा हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए होगा, क्योंकि ये सेट इस सेट का सबसेट लिखा हुआ है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि सेट ए दूसरे सेट का सबसेट है।